तो आज अपन समझेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। बहुत काम की चीज़ें हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है आपके। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में दो कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे तो क्या है, इसमें बेबी कर मेथड वाली इनइक्वालिटीज भी आती हैं, बट वो हमने बेबी कर मेथड सीख लिया है, तो वो पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज तो वहीं कवर हो गई, ऐसा समझ के चलते हैं भाई, ठीक है। तो अब बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये दो रिजल्ट। ये भी मैंने बेबी कर मेथड में बताए थे, बट इनसे रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज स्पेशल काइंड की बनती हैं, उन्हें हम समझते हैं भाई कैसे करेंगे। तो ए अगर पॉजिटिव है, डी अगर नेगेटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा आपका, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा होगा भाई पॉजिटिव, ही हमें याद रखना है। किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल, यानी एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है। बिल्कुल ऐसे ही अगर ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, तो यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? लेस देन जीरो, नेगेटिव होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हमेशा ये नेगेटिव होगा, यानी एक्स कुछ भी पुट करो ये नेगेटिव ही आएगा। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या बन सकते हैं? जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ सी नेगेटिव और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट। आप सब बताओ, अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स हैं, इसका मतलब डी क्या हो गया भाई? उसका नेगेटिव। डी क्या है? नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका जो है वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, या वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका एक्स एक्सिस के नीचे होगा। समझ में आया? अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फंक्शन की, यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वाई पॉजिटिव होगा। ग्राफ ही पूरा ऊपर है अगर एक्स एक्सिस के, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। आया समझ में? तो भाई ऐसा हुआ कि इस केस में अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि फंक्शन है मेरा y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स में मान लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो इसका ग्राफ जो बनाया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर इसमें y हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। एक्स कुछ भी रखो, एफ एक्स पॉजिटिव आएगा। और अगर एक्स एक्सिस के नीचे है, सेम y बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस केस में एफ एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर ऐसा है, या तो दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एट ए टाइम या तो ये ट्रू होगा कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, या एफ एक्स हमेशा नेगेटिव है। अब इनमें से कौन सा ट्रू है, उसके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको सी क्या दे रखा है? लेस देन जीरो। अगर आप गौर से देखें तो इस फंक्शन में अगर मैं x बराबर जीरो पुट करता हूं तो सी मिलता है। हमें पता है पॉजिटिव वाई एक्स को कहाँ कट करेगा, सॉरी वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये कहाँ किससे पता चलता है? सी से। सी पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, सी नेगेटिव तो नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, और सी जीरो तो मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऑरिजिन से पास करेगा। अभी तो एट प्रेजेंट अगर ये ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए जो अभी हमने समझा, ठीक है। तो अब बताओ, आप समझना भाई ध्यान से। अगर मैं कहूं सी एक्स बराबर जीरो पर वैल्यू निकालें, तो कितनी आ रही है जीरो पे? जीरो जीरो सी, सी आ रही है। और सी हमारा कैसा है? पॉजिटिव। सी हमारा कैसा है? सॉरी, सी हमें क्या दे रखा है? नेगेटिव। सी हमें क्या दे रखा है? नेगेटिव। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक्स हम कुछ भी पुट करें, एफ एक्स या तो पॉजिटिव होगा या एफ एक्स नेगेटिव होगा, बट एक्स बराबर जीरो पे तो जो वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम कौन सा ग्राफ सेलेक्ट करेंगे? ये वाला ग्राफ। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि जो एफ एक्स होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि हमने दो ही चॉइस दी थी कि या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, और एक पॉइंट पे पता चला नेगेटिव, तो वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। अब इसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम पूछ ली जाते हैं। जैसे पहली इनइक्वालिटी है, आप ऐसे सोचो कि इसमें जो एफ एक्स है ना हमारा, ये इसमें एक्स क्या पुट करें कि ये मिल जाए। तो साफ साफ दिख रहा है सर, एक्स गायब हो रहा है, ए बी सी सेम है, तो एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दो, तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, ये माइनस बी बन जाएगा। तो मैं क्या कह दूं कि जब एफ एक्स नेगेटिव है एक्स की हर वैल्यू पे, तो पहला पार्ट तो यही कि भाई एफ ऑफ माइनस वन ही नेगेटिव कर दो। अगर आप एफ ऑफ माइनस वन नेगेटिव करोगे तो x बराबर माइनस वन पुट करो इसमें, तो a इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस वन प्लस सी, नेगेटिव आ गया भाई। तो इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लो।
सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9a प्लस 3b प्लस सी नेगेटिव। आप बताओ इस प्रॉब्लम में आप सोचो कि यार इसमें हम x की जगह क्या पुट करें कि ये मिल जाए। तो देखो a का कोफिशिएंट है 9, मतलब x की जगह 3 पुट कर सकते हैं सर। यहाँ भी बात बन रही है, बोले बात बन गई। तो इस f(x) नेगेटिव है तो इसमें x की जगह क्या पुट करते हैं 3, f(3) भी नेगेटिव होगा। f(3) नेगेटिव होगा तो x बराबर 3 पुट कर दो, तो ये आपका बन जाएगा, इसमें x बराबर 3 पुट कर दो तो a इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9a प्लस 3b प्लस सी नेगेटिव। आई थिंक क्लियर है। तो दोनों हमने प्रूफ कर लिए, समझ में आया भाई सबको? ठीक है। सेकंड, बिल्कुल वैसा ही ये भी प्रॉब्लम है। आपको इस बार क्या दे रखा है कि c पॉजिटिव है और ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है डज नॉट हैव एनी रियल रूट। सेम काइंड का क्वेश्चन है। अगेन d नेगेटिव होगा। जब d नेगेटिव हो तो रूट्स हमारे जब इमेजनरी हैं तो d मतलब नेगेटिव है, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होगा। बस एक पॉइंट पे अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम कहेंगे कि उसी से हम डिसाइड कर लेंगे कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आपको c क्या दे रखा है पॉजिटिव, तो जल्दी बताओ f(0) कितना होगा अगर ये f(x) मान लें। f(0) यहाँ से आएगा 3c। c अगर पॉजिटिव है तो f(0) क्या हो गया पॉजिटिव। तो फंक्शन की एक पॉइंट पे वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो पक्का f(x) हमेशा क्या होगा पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। समझ में आ गया? अब x क्या पुट करें कि ये आ जाए और x क्या पुट करें कि ये आ जाए, इसमें बस ये आपको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहली बात, हमें अगर ये चाहिए यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि x की जगह -1 पुट कर दो सर, तो f ऑफ -1 पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि f(x) पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो x की जगह -1 पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 प्लस 3c पॉजिटिव। तो मतलब a माइनस 2b प्लस 3c पॉजिटिव आ गया भाई। आया समझ में? बिल्कुल ऐसे ही आपको अगर ये चाहिए कि ये प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करें, बोले सर देखो यहाँ 2b था लेकिन 4 आ गया, 3c आप तो कांस्टेंट को देखो 3c, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 12c। तो एक काम करो 3c बनाओ, उससे पता चलेगा x क्या है। तो 3c के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो a इंटू 1/4 प्लस b प्लस 3c ये आ रहा है भाई। तो बोले समझ में आ गया सर क्या? बोले वहाँ था 2bx, ये बन गया b, यानी 2x 1 है तो x क्या है 1/2। तो यानी कि हमें x की वैल्यू 1/2 पुट करनी चाहिए। बताओ इसमें x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो f ऑफ 1/2 क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो f इसमें x बराबर 1/2 पुट कर दो, तो a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1/2 प्लस 3c पॉजिटिव आएगा। और यही तो है, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, एलसीएम लिया आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। जो भी हमने अभी तक सीखा है ना उसी का एक बहुत ही सिंपल मतलब जो है एप्लीकेशन है। ये क्या, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। तो आपको ये सोचना होगा कि भाई क्या करें। तो जो ये है तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, और फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऐसा जब आ जाए तो आप समझ जाना कि याद जो केस है ये कौन सा बनेगा जो अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये नेगेटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स तो मतलब ए नेगेटिव डी नेगेटिव होना चाहिए, बट तब जब ये क्वाड्रेटिक हो। ऐसा भी तो हो सकता है क्वाड्रेटिक ही ना हो, इसलिए हमें हमेशा दो केस बनाने चाहिए कि या तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा या 0 नहीं होगा। तो जैसे मैंने पहला केस लिया, पहला केस क्या लूँगा मैं कि इफ़ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a-4, तो ये 0 है। अगर ये 0 है तो a कितना है 4, अगर ये 0 है तो a कितना है 4। अगर a 4 है देन तो देखो a बराबर 4 यहाँ पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -4 इंटू 2 ये दैट इज 8x, और 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6 प्लस 2 लेस देन 0। अच्छा ये बनेगा और सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, मतलब ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 8x उधर चला जाएगा, मतलब 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो x आ रहा है ग्रेटर देन 1/4 8 से डिवाइड करने पे। क्या ये ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r? नहीं है भाई, ये तो x जब 1/4 से बड़ा होगा तभी ट्रू होगा ना। x की रियल वैल्यू ऑल रियल वैल्यूज इसमें कवर नहीं हो रही, मतलब ये इनइक्वालिटी तो
फॉल्स है, तो ये क्या है, फॉल्स। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, यानी कि a बराबर 4 हम नहीं ले सकते। यानी एक बात तय हो गई कि a 4 नहीं होगा। हाँ, अगर ये ट्रू होता फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r तो a बराबर 4 हमारा आंसर आता। ठीक है, पहला केस क्या है समझ गए। और इसमें जो सेकंड केस बनेगा वो क्या बनेगा कि इफ a -4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 4 के इक्वल नहीं है, a 4 के इक्वल नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, बोले अगर a 4 नहीं है तो पक्का ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाओगे। अब क्वाड्रेटिक अगर ये है तो कोई भी क्वाड्रेटिक नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तभी पॉसिबल है जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, यानी ए नेगेटिव डी नेगेटिव। ए मतलब समझ गए ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि भाई पक्का a-4 नेगेटिव होना चाहिए एंड डी भी नेगेटिव होना चाहिए। ये आपका रिजल्ट है, सिंपल। a-4 नेगेटिव है तो ये लगा दो भाई, a <4 आ जाएगा। यहां से d नेगेटिव, इसका d निकाल लो। d मतलब -2a का स्क्वायर b स्क्वायर -4, a कितना है a-4 और c कितना है 2a-6। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर -4, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर -8a और -6a, मतलब माइनस के 14a प्लस 6 × 4 आ जाएगा 24 भाई। अब देखो यहाँ से 4 तो कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आके 0 में डाल दो, मतलब 4 से इनइक्वलिटी को डिवाइड कर दो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो बचा क्या, बोले a स्क्वायर माइनस में बचा है 2a स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 14a और माइनस में आ जाएगा 24 नेगेटिव। a स्क्वायर -2a स्क्वायर क्या बना, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के a स्क्वायर प्लस 14a -24 नेगेटिव। अब एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अब इनइक्वलिटी बन गई ना हमारी ये नॉर्मल, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब इसके क्या कर लो, फैक्टर, इसके फैक्टर आएंगे a-2 a-12। जब आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे और इसके फैक्टर क्या है 2 और 12 और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या लग देंगे प्लस, इन दोनों फैक्टर की पावर 1 है, ऑड पावर है, तो साइन चेंज करते रहो, यानी प्लस माइनस प्लस। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए भाई ग्रेटर देन 0, मतलब 0 भी नहीं चाहिए, तो ये ओपन में आएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से हमारा आंसर आएगा a बिलोंग्स टू या तो -∞ से 2 होगा यूं, या 12 से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, पहले केस से हमें कोई आंसर नहीं आया a का, सेकंड केस से ये आंसर आया, बट ये जो केस आया सेकंड का, उसमें केस की कंडीशन क्या है, a4 नहीं होना चाहिए। क्या a4 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, 2 से छोटा 12 से। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि इस केस में एक पहली बात तो 4 नहीं आ रहा है, ठीक है, और दो केस हैं, दो कंडीशन, एक तो ये ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, तो यानी a 4 से छोटा होना चाहिए और इसको भी बिलोंग करना चाहिए। अब आप बताओ, अगर a 12 से बड़ा हो गया तो 4 से छोटा नहीं हुआ, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे a < 4 और इसका, तो हमें ये वाला तो कॉमन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा कॉमन, -∞ से 2। ठीक है, जो दो कंडीशन जब भी लगाओगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव और डी नेगेटिव, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो 4 से छोटा है, तो इसमें हम 4 से छोटा क्या लेंगे, सिर्फ ये। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, a बिलोंग्स टू -∞ से 2। आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर मिलता कुछ आंसर तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते। इसी सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप इजीली खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बनेगा, बोले दो केस बनेंगे सर। पहला केस k-2 0 है, तो पहला है इफ k-2 इक्वल टू 0, मतलब k क्या है 2। अगर k 2 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, k बराबर 2 पुट करो उसमें, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, मतलब x आ रहा है -6/8 से बड़ा, तो x आ रहा है -3/4 से बड़ा। मतलब ये जो इनइक्वलिटी है वो सिर्फ x ग्रेटर देन -3/4 के लिए ट्रू है, x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप समझ ही गए कि हम ये केस
रिजेक्ट कर देंगे। क्या रिजेक्ट कर देंगे? k बराबर 2। क्यों? क्योंकि ये x की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आया समझ में? क्लियर है भाई? अब अपन इसमें क्या लेंगे भाई? सेकंड केस लेंगे। ये क्यों रिजेक्ट किया समझ गए? क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी बनी थी ना x में, वो x की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं है, -3/4 से बड़े पे ट्रू है। अब आता है इसमें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बनेगा आप समझ गए? क्या? k-2 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब k क्या है? 2 नहीं है भाई। अगर k 2 नहीं है तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो पक्का a नेगेटिव, यानी कि k-2 होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो हाँ a पॉजिटिव होना चाहिए एंड d नेगेटिव होना चाहिए। आप समझ गए ना? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर रियल वैल्यू के लिए कब ट्रू है? ये कह रहा है ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू कब होगा? जब a पॉजिटिव d नेगेटिव होगा। तो a पॉजिटिव कर दो, a मतलब आप समझ गए k-2 पॉजिटिव, तो मतलब k 2 से बड़ा आ गया भाई। और d नेगेटिव कर दो इसमें, d मतलब 8 का स्क्वायर 64, b स्क्वायर -4 ac। ठीक है, अब ये इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व कर लो। इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 कॉमन आएगा, तो ये तो कट जाएगा, कितना आएगा? 16। तो ये बचेगा 16 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो k स्क्वायर और प्लस 2k आएगा ये, और -8। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा 16 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8। तो -k स्क्वायर -k 2k और प्लस 24। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। फैक्टर करेंगे तो k प्लस 6 k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब ये तो इनइक्वलिटी है ना भाई, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ये आ रहा है आपका -6 और ये आ रहा है 4, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। और हम क्या करेंगे कि ये प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से k कितना आ रहा है? -इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब बताओ आपको क्या चाहिए था? k चाहिए 2 से बड़ा। तो ये तो नेगेटिव है ना, -इन्फिनिटी से -6, ये तो काम का नहीं है, ये रिजेक्ट कर देंगे। तो k 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कॉमन क्या आएगा? मतलब ये जो आंसर आया है और ये दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। क्यों? एंड लगाया, तो यानी ये भी ट्रू और ये भी ट्रू होना चाहिए। तो k 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा ये नहीं होगा, कौन होगा? 4 से इन्फिनिटी। तो मतलब फाइनली इसका और इसका इंटरसेक्शन जब लोगे तो k कितना आएगा? 4 से इन्फिनिटी। यहाँ से तो पहले k से तो कुछ नहीं मिला, अगर मिलता तो उसको भी इंक्लूड कर लेते। और k बिलोंग्स टू आ रहा है 4 से इन्फिनिटी ओपन में। अब पूछा है कि k की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है। वैसे तो k 4 से बड़ा है इन्फिनिटी तक, तो k क्या हो सकता है? 4 से बड़ा है, सबसे छोटा इंटीजर, तो क्या होगा? 5। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k कितना आ जाएगा भाई? 5। तो k लीस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 5। सो 5 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।